पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है और 2 चरणों की वोटिंग के बाद पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो इस बीच आज पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया गया। चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर इन दोनों सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश दिया था, जहां मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथों पर आज फिर वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने फैसला रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्ट्स के आधार पर लिया। आयोग ने 29 अप्रैल को मतदान के दौरान इन बूथों पर निरस्त करते हुए दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए पोलिंग बूथों के पास रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। बंगाल चुनाव का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे की गूंज बांग्लादेश की संसद में सुनाई दी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने की संभावना को लेकर बांग्लादेश में घबराहट का माहौल है। बांग्लादेश की संसद में बोलते हुए एनसीपी सांसद ने कहा कि इन एग्जिट पोल की वजह से बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई। পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে, আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে। अख्तर हुसैन के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, अब वो घुसपैठिए को भेजना बंद करेंगे। उनको लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वापस उनको बसाना पड़ेगा वहीं जहां से आए थे, क्योंकि दीदी तो मेहमान बना के रखती है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के दूसरे चरण में 92.47% वोटिंग हुई। इस तरह दोनों चरणों का कुल औसत प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 92.85% तक पहुंच गया। ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि 4 मई को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी।